एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, कुछ दिन से हम अपने चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। हम लोग एक नया सीरीज चालू किए हैं जो कि बीएसएससी आने वाला आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। भारत का ज्योग्राफी, ठीक है ना, भारत का ज्योग्राफी ये चैप्टर फर्स्ट होगा, सामान्य परिचय। महेश कुमार वर्णवाल वाला जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है 6 टू लेके 12 तक, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बिना देरी किसी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हुए हम लोग हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बुक को, ठीक है। तो पहला चैप्टर को हम लोग देखते हैं, भारत का सामान्य परिचय है, ठीक है। बस आग्रह करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण। लेकिन भारत कहाँ पे है? तो अब जब मैप ग्लोब जब देखिएगा तो यहाँ पे भारत की स्थिति कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है भारत की स्थिति, ठीक है ना। इसीलिए कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी में भारत अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैप दिया गया है भारत का, इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अफ़गानिस्तान की सीमा क्या है? 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान से जो सीमा लगती है भारत की। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश से कितनी लगती है, तो उसका भी डिनोट किया गया है। भूटान से कितना लगता है, इन सभी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि ये भारत है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये भारत है, भारत का पूर्व से पश्चिम डिस्टेंस कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। और बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर की कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, ठीक है। पूरे दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितना है? तो 2.4%। अभी बिहार दरोगा में क्वेश्चन एक पूछा गया कि भारत में सबसे बड़े राज्य कौन सा है, तो कौन सा था? राजस्थान। तो वहाँ से क्वेश्चन क्षेत्रफल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक। उत्तरी अक्षांश मध्य देशांतर रेखा पर निर्धारित करती है। समय एवं अवस्थिति। देखिए देशांतर रेखा जो होती है, अब आप लोग को एक चीज़ बताते हैं। ये जो जैसे कि मान लीजिए ग्लोब हो गया, ठीक है, अक्षांश तो हो गया ये, लेकिन देशांतर रेखा ये हो गया। देशांतर रेखा पर अवस्थित होती है, क्या होती है? समय और अवस्थिति। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब आप बताइएगा कि कर्क रेखा क्या होता है। देखिए क्या होता है, जैसे ये भारत हो गया अपना प्यारा, माफ़ी चाहेंगे, देखिए हम बता रहे हैं अपना प्यारा ये भारत है, जैसे, ठीक है ना, अपना प्यारा ये भारत है, मान लीजिए कि ये भारत है। भारत कर्क रेखा गुजरती जो है 8 राज्यों से हो करके कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। पहला गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पे, फिर झारखंड हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा ऐसे करके जो गुजरती है, मान लीजिए, ठीक है ना, अगर यहाँ से गुजरती है तो पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश फिर बीच में, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। याद रखिएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में अक्षांश पर विभाजित करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा जो है भारत को
बीच से काटती है 23.5 डिग्री पे, ठीक है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमाता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबीथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्य उदय एवं सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अब एक चीज़ देख लीजिए साथियों कि जैसे कि ये इंडिया है, ये मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक है ना, हम बनाते हैं 1 मिनट, देखिए मानते हैं कि ये एक इंडिया है, लेकिन इसकी जो है सबसे पश्चिमी बिंदु, ये पश्चिम वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, गुजरात में, गुजरात के कौन हो जाएगा, गोरमाता, ठीक है, गोरमाता। और बात करते हैं पूर्वी, तो पूर्वी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में किबीथु, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ आने में सूर्य की दूरी में 2 घंटा का क्या होती है, अंतर होती है। यहाँ जल्दी सूर्य उग जाएगी, यहाँ थोड़ा लेट से उगेगी, लेट से यहाँ पे सूर्यास्त होगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि सबसे पहले सूरज कहाँ उगती है, जापान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है, कहाँ से, प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से, प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य रेखा GMT में कितने घंटों का अंतर है। GMT जो होती है ये विश्व स्तरीय समय सीमा होती है, ठीक है ना। कितने अंतर है, 5.5 घंटे का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर के मध्या है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। आगे देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। आपको एक बात याद रखना है कि अभी हम बता चुके हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा था, गौरमाता, और पश्चिमी बिंदु को पूर्वी बिंदु कौन था, किबीथु, पश्चिमी बिंदु गौरमाता। लेकिन यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु पूछा गया, भारत का दक्षिण वाला बिंदु, ठीक है ना, याद रखिएगा साथियों, दक्षिण वाला बिंदु पूछा गया आपको, ये वाला बिंदु दक्षिण कौन था, इंदिरा पॉइंट। अगर उत्तर वाला पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो इंदिरा कॉल, याद रखिएगा, इंदिरा कॉल ऊपर, इंदिरा पॉइंट नीचे। चलिए, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश में। कौन सा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। कुछ पॉइंट है एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं उसको, देखिए। चलिए देखते हैं। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्य यूपी, याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है, यूपी, MP, उसके बाद आंध्र प्रदेश को ले आइए AP, फिर छत्तीसगढ़ CH, फिर उड़ीसा OS, ठीक है ना, UP MP AP CH OP, ठीक है ना, याद रखिएगा 5 राज्यों से गुजरती है। चलिए राजनीतिक मानचित्र में कुछ कुछ चीज़ों को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ की दरोगा में क्वेश्चन भी आया था यहाँ से। दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव विलय। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों के विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा क्या किया गया, ये जो आप देख रहे हैं 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। दादर, ये सब मिलकर के एक ही बन गया। यहाँ जो देख रहे हैं आप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव जो था सबको मिला दिया गया एक ही में, ठीक है ना, यही कहा गया है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा पॉइंट उत्तर में कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, लद्दाख में स्थित। दक्षिण में कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार पे, ठीक है। पश्चिमी में कौन है, गोरमाता है या गुहार मोती, कहाँ है, गुजरात में। पूर्वी में कौन है, किबीथु, अरुणाचल प्रदेश, ऊपर बता चुके हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, मुख्य भूमि का, तो कन्याकुमारी। 8 पॉइंट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। अच्छा, मुख्य भूमि कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, मुख्य भूमि कहने का मतलब कि ये भूमि में ही सटा हुआ रहे। लेकिन भारत का जो जहाँ तक सीमा जाती है, अंडमान निकोबार जो भी है, उसको बोलते हैं सबसे लास्ट बिंदु, ठीक है ना। मुख्य भूमि मतलब भारत तक है। चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं आगे। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। आपको एक चीज़ बताया है कि मान लीजिए कि यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा,
करके रेखा इधर से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के बताया है। उधर से क्या आती है, समय रेखा। समय रेखा जो आती है आपको हम क्या बताया है, समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। तो दोनों बिंदु जो यहाँ काटती है, कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। तटीय मतलब कहने का मतलब क्या कि तट, जो भारत का समुद्री सीमा वाला है तटीय, कितना है, 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहले दूसरा था लेकिन अब क्या हो गया है, पहला हो गया है स्थान। असम की सीमा कुल कितने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, तो 7 को करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रॉस द्वीप, नील द्वीप, हॉलबेक द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है, तो परिवर्तन नाम क्या है, नेता सुभाष चंद्र बोस, शहीद एवं स्वराज। 67 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसमें हम डिनोट कर दिए हैं साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के किस जल संधि द्वारा श्रीलंका को पृथक किया गया, पाक जल संधि द्वारा किया जाता है। ये नहीं याद रखिएगा पाकिस्तान को पाक से किया जाता है, नहीं। चलिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल नहीं। कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल होते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एराइज किए जाते हैं, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में। ग्रेट महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, पाक स्टेट जल डमरू किसको जोड़ती है, तो भारत और श्रीलंका को। माहिम क्रीक किसको जोड़ती है, एक पतली सी निवेशिका, मुंबई। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, पश्चिमी गुजरात में है, पश्चिमी गुजरात में कच्छ की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी कहाँ है, पूर्वी गुजरात, नर्मदा ताप्ती महानदी। चलिए, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप मलाबार तट के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोको स्टेट कहाँ है जल डमरू, कोको द्वीप म्यांमार उत्तरी अंडमान के मध्य है। यही कोको द्वीप को क्या किया था कि म्यांमार को दे दिया गया था, किनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। वहीं पर चीन द्वारा अपना एक मान लीजिए कि अड्डा जिसको बोल सकते हैं सैनिक छावनी खोल दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, अंडमान निकोबार को मध्य में स्थित है। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ कहने का मतलब ये हो गया कि विभिन्न देश के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, बीएसएससी का जो सिलेबस है साथियों, उसमें डायरेक्ट ये कहा गया है, 12th लेवल का जो है 10+2, उसमें ये कहा गया है कि आपसे जो है पड़ोसी राज्य, भारत का पड़ोसी जो देश है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश की लंबाई टोटल कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। कौन सीमा के क्या नाम है, रेड क्लिप। उसमें 5 राज्यों से सीमा लगाती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चलिए, चीन से कितनी है, 3488 मैकमोहन रेखा अलग करती है, 5 राज्यों से लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से कितनी है, 3323 रेड क्लिप द्वारा अलग किया गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों से लगती है। नेपाल से बात करते हैं, 1751 है सीमा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार से बात करते हैं, 1643 है, 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान से 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान से बात करते हैं, 106 किलोमीटर ढूंढ रेखा है, ठीक है। एक बस कौन सा लगता है, लद्दाख। कुल की बात करते हैं तो 15,106 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है सभी देश से। और बात और करते हैं आगे, रेड क्लिप और मैकमोहन रेखा के बारे में कर लेते हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत एवं चीन के उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इनका नामकरण सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में ऐसे देशों की सीमा रेखा किया गया।
देखिए जिनके नाम पे किया जाता है वही रेखा का नाम होता है। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत का विभाजन हो रहा था उस समय किया गया, उनके नाम पर रेडक्लिफ रख दिया गया, ठीक है ना। चलिए लास्ट पेज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का, जिसमें कि भारत एक दृष्टि दिया गया है और जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देश भारत, अन्य नाम क्या क्या, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तर गोलार्ध में अवस्थित। अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय की बात करते हैं तो 68.7 से लेकर के 68 डिग्री से 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्यामितीय आकार क्या है, चतुष्कोणीय। मानक समय क्या है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के समय, मिर्जापुर के समय, ग्रीनविच में 5.5 घंटा। 5 राज्यों से लेकर निकलता है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, याद रखिएगा। भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214, और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2933। स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं हम लोग तो 15,106.7 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की बात करते हैं तो 7516 किलोमीटर 6 किलोमीटर है, ठीक है। प्रादेशिकीय जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है, ठीक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र से 200 मीटर। मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। अभी बिहार का क्षेत्रफल दरोगा में पूछा गया 94,163, ठीक है। तो याद रखिएगा कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। जनसंख्या क्या है, विश्व में कुल जनसंख्या यहाँ पर 121 करोड़ जनसंख्या था। ये मतलब 1,51,08,54,977, लेकिन अब बढ़ गया है, ठीक है ना, अब बढ़ गया है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान था, पहले दूसरा, अब पहला हो गया। पुरुष की जनसंख्या इतनी थी, लेकिन ये न्यू डाटा नहीं है, ठीक है ना, ये न्यू डाटा नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, लिंगानुपात 2011 के अनुसार पूछा जाए 943 प्रति हजार पुरुष पे। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पे। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है ना। इस पॉइंटों की याद रखिएगा क्योंकि 2011 की जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल साक्षरता कितना है, 74%। पुरुष की साक्षरता 82 और महिला की साक्षरता 65। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, तो 20,13,78,086, 16.6% की भागीदार है। अनुसूचित जनजाति कितनी परसेंट है, 8.6%। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7 है, पहाड़ी क्षेत्रों का 18.6 है, और यहाँ पे बात करते हैं पठारी क्षेत्रों का 27.7 है, और मैदानी भागों का 43 है। सबसे बड़ा भाग किसका है, मैदानी भागों का, ठीक है ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, आपको बता चुके हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समय सीमा कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18। तेल शोधन शालाओं की संख्या कितनी है, 23। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 599। बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ, पेंथरा टाइग्रिस नाम से। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, ठीक है। ये सब तो सिंपल सी बात है साथियों, याद हो ही सकता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेट्स। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की है, पाइकस बेगालनिसस। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण है। राष्ट्रीय गीत क्या है आपका, वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी। वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। अच्छा, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के कहाँ से, आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ नीचे वाला पॉइंट दिया है। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। साथियों ये पहला सेट था।
आप लोग पूरे इसको पढ़िए, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद साथियों।